नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लग्नेश किस प्रकार से जातक अथवा जातिका को धनवान बनाता है। वह कौन से ग्रह है जो लग्न पर प्रभाव डालकर अज्ञात भय उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में लग्नेश बैठकर किस प्रकार से जातक या जातिका की उम्मीदों को जिंदा रखता है। इसके अलावा आज के वीडियो में हम कुल मिलाकर 6 ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे, जिनके माध्यम से आसानी से आप ये समझ पाएंगे कि लग्नेश किस प्रकार से जीवन की मुश्किलों को आसान करता है। मित्रों, लग्न भाव एवं लग्नेश से संबंधित आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से: यदि कुंडली के लग्न भाव में अशुभ ग्रह यानी पापक ग्रह बैठे हों, इसके अलावा लग्नेश कमजोर होकर पीड़ित भी हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अथवा जातिका को अनजाना डर यानी अज्ञात भय रह सकता है। इस बात की संभावना बनती है। आइए उदाहरण स्वरूप समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने शनि और राहु को लग्न भाव में लिख दिया है। अब शनि और राहु क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है, तो लग्न भाव में जब ये बैठेंगे, और शनि क्योंकि काल पुरुष का दुख है, जब ये लग्न में आएगा तो कहीं ना कहीं जातक के मन में, क्योंकि लग्न भाव है जातक का मस्तिष्क, तो जातक के मन में अनजाना डर भय व्याप्त रह सकता है। इसकी संभावना बनती है। इसके अलावा लग्नेश ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के तीसरे भाव में, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लग्नेश पर भी पड़ रही है, यानी शनि ग्रह लग्नेश को भी पीड़ित कर रहे हैं, लग्न भाव को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो अतः इस जातक को अथवा जातिका को अनजाना भय सता सकता है। इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अब राहु मान लीजिए लग्न भाव में बैठे हुए, तो क्यों राहु भी क्योंकि नैसर्गिक पापक ग्रह हैं, जो कि अज्ञात भय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, आपकी कुंडली के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति यदि बन रही है, तो आपके विचार क्या है, आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य साझा करें। ध्यान रखें कि शनि लग्नेश होकर लग्न भाव में बैठे हो, इस बात की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए शनि राहु लग्न भाव में बैठ ही गए हैं, ठीक है, और लग्नेश पीड़ित हो ही गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप ये देखें, क्या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव लग्न भाव पर और लग्नेश पर पड़ रहा है क्या? यदि हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को अवश्य मिलती है। अब मान लीजिए कि अज्ञात भय यदि बना रहता है आपको, तो आप ये देखिए कि कौन सा पापक ग्रह लग्न भाव में बैठा हुआ है। यदि वह कुंडली के अंदर कारक ग्रह नहीं है और लग्न भाव पर दूषित प्रभाव दिखा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उस ग्रह की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। वैदिक मंत्र या बीज मंत्र के माध्यम से उस ग्रह के निगेटिव प्रभाव को घटा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रह शुभ प्रभाव दिखा रहे हो, आप उनको वैदिक तरीके से बलवान करके इन चीजों में कमी ला सकते हैं। आइए आज के दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी कुंडली में लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश और धन भाव का स्वामी यानी धनेश आपस में राशि परिवर्तन कर ले, या ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाएं युति में, यानी धन भाव में बैठे या फिर लग्न भाव में बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अथवा जातिका को अपने कुटुंब का साथ मिलता है। वाणी के माध्यम से, अपने बोलचाल के माध्यम से जातक समाज में मान सम्मान अच्छा पाता है। परिवार का, कुटुंब का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ जातक जातिका धनवान भी बनते हैं। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली ली हुई है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल ग्रह, जो कि धन भाव में बैठ गए, यानी शुक्र के घर में बैठे हुए हैं धन भाव में, ठीक है। इसके अलावा धनेश बनते हैं शुक्र बैठे हुए हैं कुंडली के लग्न भाव में, यानी लग्नेश और धनेश का आपस में राशि परिवर्तन हो गया है। देखिए, मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो मेष लग्न में शुक्र ग्रह कारक नहीं होते, लेकिन क्योंकि लग्नेश का उनके साथ आपस में राशि परिवर्तन हो गया है, तो इस राशि परिवर्तन के कारण जातक अथवा जातिका को अपने परिवार का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा धन धान्य की कोई कमी जीवन काल के दौरान नहीं रहती। हालांकि ये देखें आप कि ग्रहों के पास संसात्मक रूप से बल हो और ये पाप प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा तो रहेगी रहेगी, धन धान्य की कमी जीवन काल के दौरान नहीं रहती। ऐसे जातक अपनी वाणी के माध्यम से भी समाज में अपना नाम रोशन करते हैं। इस बात की प्रबल संभावना बनती है, यानी कोई ना कोई गुण उनके पास ऐसा होगा वाणी का, जिसके माध्यम से वह लोगों को शहर से आकर्षित कर पाएंगे। तो इसे भी काफी अच्छा योग माना गया है कि धन भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए और लग्न का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, या युति बनाकर किसी भी भाव में बैठ जाए, विशेष रूप से केंद्र या त्रिकोण के घरों में। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से: यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में सप्तमेश और लग्नेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अथवा जातिका में विपरीत के समान कुछ गुण पाए जा सकते हैं। इस बात की संभावना बनती है। आइए उदाहरण स्वरूप चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। अब कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश ग्रह बनते हैं चंद्रमा, जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप देखें तो सप्तमेश ग्रह बनते हैं शनि ग्रह। अब शनि ग्रह लग्न भाव में बैठ गए, यानी शनि का और चंद्र का आपस में राशि परिवर्तन हो गया है, जो कि सप्तमेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन कहा जाएगा। यदि ये पुरुष जातक की कुंडली है, तो जातक में कुछ स्त्रीयोचित गुण पाए जाएं, इस बात की संभावना बनती है। यदि स्त्री जातक की कुंडली है, तो उसमें विपरीत के समान कुछ गुण पाए जाएं, इस बात की संभावना बनती है। मित्रों, आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, यहाँ पर शनि महाराज जो कि सप्तम भाव के कारक ग्रह बन रहे हैं, यानी जीवन साथी के दाम्पत्य के कारक ग्रह बनते हैं। अब वह अपने
अपने आप में कुछ गुण क्योंकि सप्तम भाव का लिए हुए होंगे। हालांकि शनि महाराज की बात करें तो शनि महाराज यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली में सप्तमेश भी बनते हैं और अष्टमेश भी बनते हैं। अब जब ये कुंडली के लग्न भाव में बैठेंगे तो सप्तम भाव का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं लग्न पर दिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा जो कि मन के कारक ग्रह हैं, यहाँ पर लग्नेश ग्रह बन रहे हैं। अब वो कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे तो क्योंकि ये सप्तम भाव की बात करें तो दाम्पत्य जीवन का भाव है, क्योंकि कल्पनाशीलता के कारक ग्रह माने गए हैं चंद्रमा, ठीक है। अब सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये सप्तम भाव के गुणों को ग्रहण करेंगे, तो जिसके कारण विपरीत का स्वभाव कुछ मात्रा में आने लग जाता है। इस बात की एक संभावना बनती है। यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में लग्नेश और पंचमेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो इसे महानतम श्रेणी का राजयोग माना जाएगा। ऐसे परिवर्तन के कारण जातक समाज में पूजनीय होगा, मान सम्मान अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास भरपूर होगा। इसके अलावा जातक की संतान उसका कहा मानने वाली, जातक की संतान भी तेज तर्राट किस्म की होगी, यानी पिता और पुत्र आपस में दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए चीज़ों को थोड़ा विस्तार से उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। अब मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए मित्र ग्रही होकर, क्योंकि सिंह राशि मंगल की मित्र राशि मानी जाएगी। इसके अलावा मंगल जो कि पंचम भाव में बैठे हैं तो जातक की बुद्धि और विवेक को तीव्र करेंगे। इसके अलावा पंचमेश ग्रह की बात करें तो वो बनते हैं सूर्य। अब सूर्य कुंडली के लग्न भाव में बैठ गया, यहाँ पर राशि मेष हुई, ठीक है। अब मेष राशि में क्योंकि सूर्य उच्च अवस्था के माने जाएंगे, जिसके कारण मान सम्मान अच्छा रहेगा, ठीक है, और जातक उच्च पद को प्राप्त करे, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। अब देखिए, मंगल जब कभी भी पंचम भाव के अंदर बैठेंगे तो इनकी चौथी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी, तो अतः जातक को जल्दबाजी से बचना चाहिए। केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। लेकिन मंगल की सातवीं दृष्टि क्योंकि पड़ रही है कुंडली के लाभ भाव पर, तो जातक की इच्छाएं पूरी हों, जातक को समाज में मान सम्मान अच्छा मिले, इस बात की संभावना प्रबल बनती है। और मंगल के कारण जातक को समाज में मान सम्मान अच्छा मिलता भी है। यदि इनकी मित्र दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह जीवन में ऐसे जातक अपने परिश्रम की बदौलत काफ़ी उन्नति को प्राप्त करते हैं। मंगल की क्योंकि आठवीं दृष्टि कुंडली के 12वें घर पर जा रही है, तो 12वें घर पर दृष्टि जाने का तात्पर्य यह है कि जातक अपनी उच्च शिक्षा हो सकता है कि गृह स्थान से दूर कहीं प्राप्त करे, या फिर अपनी उच्च शिक्षा का प्रयोग जीवन काल में कहीं और गृह स्थान से दूर जाकर कर पाए। मित्रों, लग्नेश से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में लग्नेश किसी भी भाव में बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि ही करते हैं, बशर्ते ये नीच राशि के केवल नहीं होना चाहिए। लग्नेश जिस भाव को देखते हैं उस भाव के भी शुभ प्रभाव को बढ़ाते हैं। आइए चीज़ों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, लग्नेश आपका कोई भी ग्रह हो सकता है, यानी मंगल भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है। कोई भी ग्रह जिसकी राशि कुंडली के लग्न भाव में लिखी हो तो वह लग्नेश कहलाता है। मान लीजिए कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब वृषभ लग्न की कुंडली में क्योंकि लग्नेश ग्रह बनते हैं शुक्र। अब शुक्र ग्रह मान लीजिए कि बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में। अब शुक्र कुंडली के जब भाग्य भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर राशि का जो अंक आएगा वो आएगा 10, तो शुक्र यहाँ पर मित्र राशि में बैठे हुए माने जाएंगे, ठीक है। अब लग्नेश देखिए, यहाँ पर एक तो मित्र बनकर बैठे हुए, अगर ये शत्रु राशि में भी बैठे होते तब भी लग्नेश ग्रह उस भाव से संबंधित शुभ फलों को बढ़ाते हैं। अब शुक्र क्योंकि राक्षसों के गुरु है, जैसा आप जानते हैं, अब ये धर्म भाव में बैठे हुए हैं तो जातक को धार्मिक बनाएंगे। लेकिन धर्म के मामले में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि शुक्र धर्म को बढ़ाएंगे जरूर, जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, लेकिन शुक्र क्योंकि भौतिकवादिता का ग्रह तो कुछ रिजल्ट वो अपने भी देंगे, यानी जातक के अंदर भौतिकवादिता की प्रवृत्ति भी होगी। जातक सुख की चाह भी रखेगा लेकिन धर्म को भी आगे बढ़ाएगा, धर्म की चाह भी रखेगा। अब शुक्र की यहाँ पर दृष्टि जा रही है कुंडली के तीसरे भाव पर दृष्टि जाने के कारण जातक पराक्रमी भी होगा और साथ साथ जीवन को उन्नत भी करेगा, धार्मिक भी बनेगा। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य किसी भाव में शुक्र बैठे हैं, लग्नेश बैठे हैं, तो उस भाव के शुभ प्रभाव को वो बढ़ाएंगे ही, बशर्ते कि वो खुद नीच राशि के नहीं हो रहे हों। यदि लग्नेश ग्रह कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव अथवा 12वें भाव में उन घरों के स्वामी के साथ, यानी लग्नेश कुंडली के 6ठे भाव में है तो षष्ठेश के साथ, अष्टम भाव में है तो अष्टमेश के साथ, यदि 12वें भाव में है तो द्वादश के साथ यदि बैठा हो तो जातक के जीवन काल में संघर्ष बना रहता है। लेकिन ऐसा जातक उन संघर्षों पर, उन जीवन की चुनौतियों पर विजय अवश्य प्राप्त करता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। देख लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्नेश ग्रह कौन सा बन रहा है। यदि जैसे मान लीजिए लग्नेश षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं तो षष्ठेश भी यदि वहीं पर बैठे हुए हैं, या अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो अष्टमेश भी वहीं पर बैठे हुए हैं, या द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो द्वादश ग्रह भी वहीं पर बैठे हुए हैं, तो जीवन में चुनौतियां अवश्य रहती हैं, लेकिन जातक उन चुनौतियों से पार पा जाता है।